डिटैच होना अपनी एनर्जी को बढ़ाने का ना सबसे बढ़िया उपाय है। आपकी एनर्जी तुरंत बढ़ने स्टार्ट होती है जैसे ही आप किसी से डिटैच होते हैं। कि जैसे ही आप डिटैच होते हैं वो सब कुछ उतर जाता है और आप एकदम से हल्कापन फ़ील करते हैं, आपको अच्छा महसूस होना शुरू होता है। धीरे-धीरे करो, डिटैच हो जाओगे और ये अपने रिलेशनशिप, अपनी लाइफ़ के गेम की तरह से चेंज होते हुए ना देखो ना आप तो मुझे बोल देना "अरे! कैसे हैं आप सब लोग?" डिटैच होना आपके रिलेशनशिप की पूरी गेम को चेंज करके रख सकता है। पूरी की पूरी आपकी ज़िंदगी को चेंज करके रख सकता है। आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, लेकिन सामने वाले से वो अटैचमेंट आप फ़ील नहीं कर रहे और आप इस अटैचमेंट से ये देखते हैं कि आप खुद दर्द में हैं। आप खुद ही पेन में आते हैं। आप खुद ही ओवरथिंकिंग करने लगे हैं। आप खुद ही परेशान होने लगे हैं। इस रिश्ते के अंदर आप खुद को ही टूटा हुआ-सा महसूस करते हैं। तो ये वाला वीडियो जो है ना जी ये आपके लिए है। यहाँ पर ना डिटैच होने की आज बात करेंगे। देखिए, आपको ये समझना होगा कि डिटैच होना अपनी एनर्जी को बढ़ाने का ना सबसे बढ़िया उपाय है। आपकी एनर्जी तुरंत बढ़ने स्टार्ट होती है जैसे ही आप किसी से डिटैच होते हैं। आपको कम से कम फ़र्क पड़ना शुरू होता है। जो आप स्टार्ट करें ना, डिटैच होने की जो जर्नी है ना, अगर आप ये स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो यहाँ से स्टार्ट करिए कि अब आपको बहुत सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ना कम हो जाए। एकदम से बंद तो नहीं हो सकता। अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो एकदम से जो फ़र्क पड़ना है, वो तुरंत बंद नहीं हो सकता और ये बिल्कुल अनरियल भी हो जाएगा अगर आप एकदम सोचेंगे कि बस मुझे तो बिल्कुल ही फ़र्क ना पड़े। नहीं होगा। इसलिए आराम से एकदम पेशेंस रखें, शांत रहें और देखेंगे कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अब आपको फ़र्क पड़ना थोड़ा कम हो सकता है। लाइक आप उन्हें बार-बार कॉल करते रहते हैं, बार-बार कुछ चीज़ें हैं जो उनसे आप पूछते रहते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो उनसे पूछते रहते हैं। अब आप ना इन चीज़ों को थोड़ा-सा कम करें और देखें कि मेरे बहुत ज़्यादा कॉल नहीं करने से क्योंकि ये मेरे एक्शंस हैं, जिनके ऊपर मेरा थोड़ा तो कंट्रोल हो ही सकता है ना। वहाँ से क्या रिप्लाई आ रहा है, वहाँ से वो क्या रिएक्शन दे रहे हैं, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल किन चीज़ों पर है, जो मैं कर सकती हूँ। तो उससे मेरा फ़र्क पड़ना थोड़ा-सा कम हो जाएगा क्योंकि मेरे एक्शंस कम हो गए। यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है किसी से डिटैच होना ये टास्क हो जाता है। बहुत बार ये इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम अपने कई-कई साल भी बर्बाद कर देते हैं सिर्फ़ किसी से डिटैच होने में, ठीक है? तो पहले अपने एक्शंस को कम करें और वो जो एक्शन से आपने जो कम होता हुआ महसूस किया है ना, आप वो क्योंकि क्या होता है जैसे मान लीजिए कि ऐसा भी होता है कि मैं किसी को बहुत कॉल करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा किसी से अटैच्ड हूँ। अब मैं ये सोचती हूँ अगर यार मैंने एक्शन कम कर दिए, मैंने ये कम कर दिया, तो सामने वाला तो मुझे छोड़ देगा। सामने वाले के साथ तो मेरा रिश्ता और खराब हो जाएगा। सामने वाला तो फिर मुझे और ग्रांटेड लेने लगेगा। एक्चुअली वो शुरू से ही ग्रांटेड ले रहा है। उसने रिश्ते में एक टाइम के बाद ना मुझे वैसे ही ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया क्योंकि मेरा अटैचमेंट इतना ज़्यादा था। इसीलिए तो मैं दर्द में हूँ ना। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मेरे एक्शन कम करने हैं। अब उससे मिलने वाला जो रिज़ल्ट है क्योंकि वो मिला ही नहीं, मेरे एक्शन कम हो गए, तो रिज़ल्ट्स भी कम हो गए। तो जो रिज़ल्ट्स कम हुए उससे मुझे फ़र्क पड़ना ऑलरेडी कम हो गया। तो ये तो मेरे हाथ में था, ठीक है? इसके बाद देखते हैं उनके एक्शन से, उनकी बातों से, उनके रिएक्शन से मुझे जितना फ़र्क पड़ रहा है ना, अब वहाँ पर थोड़ी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है, डीप ब्रीदिंग करें और ये सोचना शुरू करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स ओके, इट्स ओके। मुझे यहाँ किसको सँभालना है? खुद को सँभालना है। सामने वाले ने जो कहा है, जो किया है, उस पे क्या मेरा कंट्रोल है? नहीं। तो यहाँ पर भी मुझे किसको सँभालना है? खुद को सँभालना है। जस्ट टॉक टू योरसेल्फ। समझिए खुद को, आराम से बैठिए, समझिए। जब भी ये हो रहा है ना, बार-बार खुद को समझाइए। धीरे-धीरे आप देखेंगे उन चीज़ों से, उन बातों से फ़र्क पड़ना कम हो गया है। धीरे-धीरे उसे और कम करते जाएँ। अपने एक्शंस के थ्रू पहले कम करें एंड देन उनके रिएक्शन पर थोड़ा-थोड़ा स्लो करते जाएँ। धीरे-धीरे आप उसको और कम करते जाएँ। इसमें कुछ टाइम लग सकता है, हो सकता है कुछ मंथ्स भी लग जाएँ, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो आप जितने भी अटैच होंगे उस हिसाब से थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा नीचे जाते-जाते आप फ़ील करना स्टार्ट कर देंगे, अब आप डिटैच हो गए। धीरे-धीरे आप जैसे-जैसे स्लो वहाँ पर दवाई डालना स्टार्ट करेंगे, स्लोली आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा और ये ना एक गेम चेंजर है सीरियसली। क्योंकि जैसे ही आप डिटैच होंगे, आप एक अलग सी एनर्जी को महसूस करेंगे, आपको लगेगा वॉव!
मतलब ऐसा भी महसूस हो सकता था, इतना अच्छा भी लग सकता था, क्योंकि कहीं न कहीं वो सब कुछ करते हुए, वो एक्शन लेते हुए, उनके रिएक्शंस को झेलते हुए, इतना फ़र्क पड़ते हुए ना, आपकी एनर्जी डाउन हो चुकी थी। सप्रेस कर लिया था कहीं न कहीं अपने अंदर के खुलेपन को। अपने अंदर के इंसान को, अपने अंदर के प्यार को, अपने अंदर के उस जीव को, आपने यही सोच लिया था कि यही प्यार है। जो मैं कर रही हूँ और जो वहाँ से रिएक्शन आ रहे हैं, अब प्यार मिल जाए, प्यार पालूँ, ये हो जाए, वो हो जाए, यही सोच लिया था। इसी को प्यार समझ लिया था और ये मेरे सर पे भार की तरह हो गया था। लेकिन जैसे ही आप डिटैच होते हो, वो सब कुछ उतर जाता है और आप एकदम से हल्कापन फ़ील करते हैं, आपको अच्छा महसूस होना शुरू होता है। मैं आपको सच बता रही हूँ, डिटैच होते ही आपको 10,000 रास्ते खुले हुए दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। यार मैं तो ये भी कर सकती हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ओह तेरी मेरे को तो ये भी करना आता है, ये भी मेरी लाइफ में तो हो सकता है, वॉव! आप सामने वाले को बहुत बार कॉल करना, उसको रिस्पॉन्स करना, उसके मिस्ड कॉल आए पड़े होते हैं, उसके मैसेज आए पड़े होते हैं, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, सामने वाले को फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। डिटैच ऐसा कमाल का काम करता है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है, आपकी एनर्जी खुल जाती है। आपने वो जो कहीं न कहीं अपने आप को ऐसे बाँध लिया था ना, वो कहीं न कहीं सप्रेस कर दिया था। खुद को ही ऐसा घुटा-घुटा सा फ़ील होने लग गया था एक टाइम के बाद ना, वो धीरे-धीरे भार बनता जा रहा था आपके ऊपर। और वो एक झटके में तो टूटा नहीं, क्योंकि टूट नहीं सकता, हम इंसान हैं यार, किसी के साथ अटैचमेंट है तो रोबोट की तरह तो नहीं बिहेव कर सकते ना कि ये लो जी चुटकी बजाई तुमसे तो डिटैच हो गए हम। नहीं। धीरे-धीरे करो, डिटैच हो जाओगे और ये अपने रिलेशनशिप, अपनी लाइफ के गेम की तरह से चेंज होते हुए ना देखो ना, आप तो मुझे बोल देना। अगर आप में से किसी ने भी डिटैच होने को, जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे जो बातें, जो भी लाइन्स मैंने बोली हैं, उसको एक्सपीरियंस किया ना, तो कमेंट सेक्शन में लिख कर के बताइएगा कि डिटैच होते ही कैसा फ़ील हुआ था। मैं जो बोल रही हूँ वैसे ही फ़ील हुआ था ना? 10 तरह की अलग-अलग आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलनी स्टार्ट हो गई थी ना, दिखनी स्टार्ट हो गई थी ना, रास्ते दिखने स्टार्ट हो गए थे ना, बहुत सारे ऐसे हल निकलने स्टार्ट हो गए थे ना जो रुके पड़े थे। बहुत कुछ ऐसा फँसा-फँसा सा महसूस हो रहा था जो सब कुछ खुल कर के बाहर निकल गया था ना, हुआ था ना, रिलीफ़ आया था ना। मैं सच बता रही हूँ, डिटैचमेंट ऐसा रिज़ल्ट देता है, ऐसा कमाल फ़ील करवाता है ना, जो शायद वर्ड्स में पिरोया नहीं जा सकता। तो अगर आप बहुत अटैच्ड हैं और ऐसा हो रहा है और आपको उस लेवल का अटैचमेंट वहाँ से नहीं मिल रहा है, तो डिटैच होकर के देखिए, सामने वाला स्वयं अटैच हो जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ठीक है? अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाडा!